जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राफेल फाइटर जेट और J-10C दोनों ही फाइटर जेटों की अगर बात की जाए तो ये दोनों काफ़ी मॉडर्न फाइटर जेट है, लेकिन दोनों की डिज़ाइन फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल नेटवर्किंग बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करती है। अगर हम यहाँ पर राफेल और J-10C का मूल्यांकन करते हैं या कंपैरिजन करते हैं तो आपको कई तरीके के फ़र्क देखने को मिलेंगे। जैसे कि डिज़ाइन फिलॉसफी की बात की जाए तो राफेल फ्रांस का एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये कई तरीके के मिशंस कर सकता है, हवा से हवा और हवा से जमीन। इसीलिए इसका डिजाइन इस तरीके से तैयार किया गया था कि सभी तरीके के युद्ध अभियानों में ये काम कर सके। दूसरी तरफ चाइना का J-10C, ये फाइटर जेट केवल एयर सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया था ताकि चाइना इसका इस्तेमाल ताइवान के F-16 और मिराज 2000 के खिलाफ कर सके। इसीलिए बाद में इस फाइटर जेट में मल्टी रोल क्षमताएं भी चीनियों ने जोड़ दी। एयर फ्रेम और एरोडायनेमिक्स की बात की जाए तो J-10C का एयर फ्रेम इसे J-10A से लिया गया है, जो कि तेज गति और लंबी रेंज की एयर टू एयर लड़ाई के लिए काफ़ी उपयुक्त है। इसकी लंबी बॉडी है, छोटा विंग स्पैन है, छोटे साइज का इसका जो फ्रंटल प्रोफाइल है वो रडार में काफ़ी कम दिखाई देता है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज जंग में काफ़ी फायदेमंद फाइटर जेट माना जाता है। दूसरी तरफ राफेल का एयर फ्रेम ये मल्टी रोल के हिसाब से काफ़ी बैलेंस किया गया है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड दोनों के लिए। इसका डिज़ाइन काफ़ी एजाइल और फ्लेक्सिबल है, लेकिन J-10C की तरह प्योर एयर सिक्योरिटी के लिए ये ऑप्टिमाइज नहीं है। रडार और मिसाइल सिस्टम की अगर बात करें तो राफेल में RBE-2 आइसा रडार है और ये फाइटर जेट मिट्योर मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जो कि वर्ल्ड की सबसे एडवांस BVR मिसाइलें हैं। लेकिन J-10C ये आइसा रडार से लैस है, इवन ये साइज में भी बड़ा है और ये PL-15E मिसाइल का इस्तेमाल करता है। हालांकि पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है उसकी रेंज 145 किलोमीटर है, लेकिन ओरिजिनल PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसमें डेटा लिंक बेस्ड गाइडेंस है। दोस्तों, बात करते हैं अब नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की। दरअसल भारत के पास अलग अलग देश, जिसमें कि इजराइल, रशिया और फ्रांस के हथियार और सिस्टम्स हैं, जैसे कि राफेल जो कि फ्रांस का है, S-400 रशिया का है और अवाक्स इजराइली है। और ये सिस्टम एक दूसरे से पूरी तरह से इंटर ऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि शायद कोई भी देश अपने हथियार सिस्टम का सॉफ्टवेयर या कोड भारत को नहीं देता है। और इवन फ्रांस के साथ भी आपने ये देखा होगा कि उसने हमें राफेल के सोर्स कोड देने से मना कर दिया, तो इस वजह से हम अपने हथियार उसमें लगा नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर चाइनीज़ J-10C की बात की जाए, जो कि पाकिस्तानी वर्जन है, बाकायदा पाकिस्तान का पूरा सिस्टम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जैसे कि अवाक्स, ग्राउंड रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट, जिसका मतलब साफ है कि इनकी PL-15E मिसाइल को डेटा लिंक के ज़रिए रियल टाइम टारगेटिंग डेटा मिल जाता है, यानी कि PL-15 को और ज़्यादा सटीक तरीके से गाइड किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों भारत का राफेल फाइटर जेट टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर हो सकता है, लेकिन अगर वो अकेले ऑपरेट हो रहा हो, लेकिन अगर उसे S-400, इजरायली अवाक्स या भारतीय नेत्रा सिस्टम से डेटा ना मिले तो उसकी क्षमताएं भी सीमित हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राफेल J-10C से काफ़ी बेहतर मल्टी रोल फाइटर जेट है, लेकिन J-10C एयर टू एयर मिशंस में अधिक प्रभावी हो सकता है, क्योंकि उसे चाइनीज़ नेटवर्किंग और डेटा लिंक के साथ पूरी तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर भारतीय वायुसेना को भी अपनी मारक क्षमता और ज़्यादा इन्हांस करनी है या बढ़ानी है तो भारतीय वायुसेना सभी विदेशी सिस्टम्स को एक दूसरे से जोड़ने वाले स्वदेशी नेटवर्क जैसे कि IACCS है, उसे और मजबूत करे।